नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे स्टेट यूट्यूब चैनल ITI नॉलेज में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एलिप्स के बारे में। इसके पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने एलिप्स की एक मेथड देखी थी जो कि जनरल मेथड थी और उसको हम फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स मेथड भी कहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एलिप्स के लिए वही दूसरी मेथड जो कि है हमारे लिए कंसेंट्रिक सर्किल मेथड। जैसा कि आप यहाँ पर क्वेश्चन में देख सकते हैं कि क्वेश्चन कैसा लिख के आएगा कि कंस्ट्रक्ट एन एलिप्स बाय कंसेंट्रिक सर्किल मेथड। यहाँ पे अपन देख सकते हैं ये लिखा हुआ है कंसेंट्रिक सर्किल मेथड और यहाँ पर उसके लिए क्वेश्चन में हमको डायमेंशंस दिया हुआ है। मेजर एक्सिस 80 mm, माइनर एक्सिस 40 mm। तो दोस्तों अपन को ये ध्यान रखना है कि हमारे लिए एलिप्स का कोई भी यदि क्वेश्चन आता है तो जो जनरल मेथड से क्वेश्चन होता है उस मेथड बस में हमको इसेंट्रिसिटी और डिस्टेंस ऑफ फोकस ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी चार मेथड्स हैं उन सभी चार मेथड्स में हमको जो क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन में हमको सिर्फ ओनली मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस ही दिया रहता है। तो जो फर्स्ट मेथड है जनरल मेथड जिसको कहते हैं, सिर्फ उसमें हमको इसेंट्रिसिटी और डिस्टेंस दी रहेगी, लेकिन बाकी की जो चार मेथड्स हैं उसमें हमको सिर्फ ओनली मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दिया रहेगा। तो हमको यही एलिप्स में बहुत जो है सारे एलिप्स के जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमको इसी को ध्यान रखना है। सिर्फ ओनली मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस हमको दिया हुआ है। तो इसकी सबसे मेन इंपॉर्टेंट डायमेंशंस होती है। यहाँ पे हम फिगर में भी देख सकते हैं कि ये फिगर हमारे लिए इस टाइप से बना हुआ है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि इसको हम ड्राइंग शीट में किस प्रकार से बनाते हैं या इसके स्टेप क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों ड्राइंग शीट में चलते हैं। कंसेंट्रिक सर्किल मेथड की सहायता से एलिप्स को बनाने के लिए इसमें हमको मेजर एक्सिस 80 mm दिया हुआ है और माइनर एक्सिस 40 mm दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक मेजर एक्सिस 80 mm दिया हुआ है तो उससे आधा रेडियस लेकर के, 80 दिया है तो 40 का रेडियस लेकर के हम एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्किल कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनर एक्सिस हमको 40 mm दिया हुआ है तो हम स्केल में 40 का आधा ले लेंगे और 40 mm का एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे। कंसेंट्रिक का मतलब ये होता है कि सर्किल के अंदर सर्किल, तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है कि सेंटर हमारा वही रहेगा। अब हम क्या कर देते हैं, इनका मेजर एक्सिस बना देते हैं और माइनर एक्सिस बना देते हैं। उसके लिए हम लाइट पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे और स्केल से मेजर एक्सिस के लिए हम कुछ इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन बना देंगे। चूँकि ये स्केल होता है इसमें हम सेंटर लाइन बनाते हैं तो ये जो लाइन हमारी बनेगी एक बड़ी और एक छोटी बनेगी। तो हम क्या करते हैं, सेंटर जो होता है उसमें हम सबसे पहले ये बड़ी लाइन बना लेते हैं और फिर उसके बाद हम छोटी और फिर बड़ी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बन जाते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना होता है, इस सर्किल के हमको 12 इक्वल पार्ट्स करने होते हैं। तो 12 इक्वल पार्ट्स करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमको पता है कि जो सर्किल होता है उसमें जो है 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसके हमको यदि 12 इक्वल पार्ट करते हैं तो 12 से हम डिवाइड कर देंगे तो एक पार्ट जो है इसका 30 डिग्री का आ जाएगा। तो चांदी की सहायता से हम इसके सेंटर में रख करके 30-30 पे हम पॉइंट्स ले लेंगे। और इनको सेंटर पॉइंट से होते हुए लाइन के माध्यम से बढ़ा देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे 12 इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस दोनों ही सर्किल के। इसका अब हम नाम दे देते हैं। तो ऐसे हम इसका नाम दे देंगे 1, 2, इसी प्रकार से अंदर वाली सर्किल को हम डैश में नाम देंगे। तो ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश,
अब हमको कुछ नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि जितने भी ये हमने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, इन सभी पॉइंट्स में जो मेजर सर्किल है, उस मेजर सर्किल से हमको वर्टिकल लाइन बनाना होता है, और जो हमारा माइनर सर्किल है, उस छोटे वाले सर्किल से हमको क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना होता है। और ये देखना होता है कि दोनों जो लाइनें हैं वो एक दूसरे को काट रही हों। तो हम क्या करते हैं, बड़े वाले वृत्त से हम यहाँ पर ऐसे रख के एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, छोटी सी, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर ऐसे, और आगे भी ऐसे ही करेंगे। दोनों ही जगह हम ध्यान रखेंगे। तो हमको बस ये ध्यान रखना है इसमें कि बड़े वाले सर्कल से हमारे लिए वर्टिकल लाइन हमको ड्रॉ करनी है इन सभी पॉइंट्स से, और छोटे वाले सर्कल से हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये छोटे सर्कल से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये बड़े वाले सर्कल की वर्टिकल लाइन को कहीं ना कहीं कट करेगी। तो दोस्तों ये सभी हमको यहाँ पर पॉइंट्स मिल गए हैं, ये पॉइंट्स हमको मिल गए हैं। ये जो पॉइंट्स मिल रहे हैं, इन पॉइंट्स को अब हम आपस में मिला देते हैं। तो फ्रेंच कर्व की सहायता से या फिर नॉर्मल अपन हाथ की सहायता से इनको मिला देंगे तो हमारे लिए एलिप्स बन करके तैयार हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो हम देख लेते हैं किस तरीके से हम इसको मिलाएंगे। हम नॉर्मल हाथ से ही मिलाते हैं तो इसको हम बंद से हो करके जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे हम इनको मिला देंगे सभी पॉइंट्स को। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं बीचों बीच अंडाकार शेप में एलिप्स बन करके तैयार हो जाता है। अब हम इसका कर देते हैं नामकरण। जैसे कि ये हमने मेजर एक्सिस था तो इसका हम नाम दे देते हैं इसको ए एंड बी, और जो माइनर एक्सिस था इसको हम दे देते हैं सी एंड डी। इसके बाद हमको ये भी ध्यान रखना है कि इसकी हमको डायमेंशन करनी होती है। तो हम डायमेंशन कर देते हैं, 1 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन लाइन बनाते हैं। तो एक्सटेंशन लाइन बनाकर बीच में हम डायमेंशन लाइन बना देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीचों बीच हम डायमेंशन लाइन बना देते हैं, और ये हम एरो बिल्कुल हल्का बनाएंगे। एरो को बनाने का भी सिस्टम होता है, 1/3 का रेशो लेना रहता है, यानी कि ये वाली हमको 1 और ये वाली डिस्टेंस 3 लेना रहता है। और इसके बीचों बीच हम इसका डायमेंशन लिख देंगे कि मेजर एक्सिस हमारा 80 mm है। साथ ही हम क्या करेंगे, छोटे वाले सर्कल का भी माइनर एक्सिस बना देंगे। यहाँ पर स्केल रखेंगे और छोटे वाले सर्कल से कुछ दूरी पर हम 1 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन लाइन ले लेंगे, और जैसे ही हम यहाँ से ले लेंगे 1 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन लाइन, और इसको हम डायमेंशन लाइन की सहायता से मिला देंगे। हम इसका डेटा लिख देंगे जो कि है हमारा 40 mm। हमको ये जो कटान बिंदु मिले हुए थे इनका भी नाम देना होता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि ये हमारा पहला था तो इसको हम नाम दे देते हैं P1, इसको नाम दे देते हैं हम P2, और आगे इस तरीके से बढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा कंसेंट्रिक सर्किल मेथड की सहायता से एलिप्स बन जाता है। आप देख सकते हैं
कंसेंट्रिक सर्किल मेथड, ड्रॉ एन एलिप्स, मेजर एक्सिस 80 mm, माइनर एक्सिस 40 mm, और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो हमने की वो आप लोगों को हमने समझा ही दिया हुआ है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।